नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। आप देख रहे हैं एमपी का खास बुलेटिन गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश, जिसमें एमपी का हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। एमपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन। कई मुद्दों पर विपक्ष करेगा हंगामा। इधर छत्तीसगढ़ विधानसभा में अनुदान मांगों और संशोधन विधेयकों पर होगी चर्चा। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए जेपीसी गठित, 21 लोकसभा और 10 राज्यसभा सदस्य शामिल। एमपी से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को भी बनाया गया है मेंबर। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज गुना में एबीवीपी के प्रांतीय अधिवेशन का करेंगे उद्घाटन। छतरपुर के सटई स्टेडियम और पन्ना में भी होगी सभा। भोपाल में विधायक कमलेश्वर डोडियार का मौन धरना खत्म। डॉक्टर पर कार्रवाई की मांग की गई थी। विधानसभा अध्यक्ष से भरोसा मिलने के बाद धरना खत्म किया। इंदौर में लोक सेवा आयोग कार्यालय के बाहर छात्रों का प्रदर्शन जारी। भर्ती प्रक्रिया में सुधार समेत 5 सूत्रीय मांग। कड़ाके की ठंड में पूरी रात धरने पर बैठे रहे अभ्यर्थी। इंदौर में एमपी लोक सेवा आयोग कार्यालय के बाहर छात्रों का प्रदर्शन बीते रात से जारी है। 5 सूत्रीय मांगों को लेकर वो प्रदर्शन पर अड़े हुए हैं। कड़ाके की ठंड के बावजूद कार्यालय के बाहर ये अभ्यर्थी जुटे हुए हैं। बुधवार दोपहर 12 बजे से लगातार ये प्रदर्शन कर रहे हैं। आयोग से मांग पूरी नहीं हुई तो आंदोलन तब तक ही जारी रखेंगे जब तक उनकी मांग पूरी नहीं हो जाती। प्रदर्शन के चलते कार्यालय के बाहर पुलिस बल भी तैनात है। तो देखिए, अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर कड़ाके की ठंड में पूरी रात ये दफ्तर के बाहर, आयोग के कार्यालय के बाहर बैठे रहे धरने पर, नारे लगाते रहे और इस कड़ाके की ठंड में भी इन्होंने अपना प्रदर्शन बंद नहीं किया। अधिक जानकारी के लिए हमारी सहयोगी निहारिका शर्मा हमारे साथ इंदौर से लाइव जुड़ चुकी हैं। निहारिका, क्या रात में कड़ाके की ठंड में ये लोग वहां पर मौजूद रहे? कोई नुमाइंदा बातचीत करने के लिए इनसे पहुंचा? कोई बातचीत हो पाई है क्या इनसे? जी देखिए, आपको बता दूं, कल दोपहर 12 बजे से लगातार अभ्यर्थी जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। इंदौर के डीडी पार्क से लेकर आयोग तक उन्होंने अपनी जो रैली है वो निकाली और उसके बाद से लगातार यहाँ पर धरना देकर बैठे हुए हैं। आपको तस्वीरें मैं दिखा रही हूँ। अगर हम देखें तो दोपहर 12 बजे के बाद रात को कड़ाके की ठंड में भी वे लोग यहीं पर ही बैठे हुए थे और अभी भी हाथ में तख्तियां लेकर वे लोग यहीं बैठे। 5 सूत्रीय मांगों को लेकर इन लोगों का प्रदर्शन जारी है, जिसमें से एक सबसे बड़ी मांग ये है कि 87:13 का जो रेशियो है, जिसके ऊपर इन लोगों के रिजल्ट जो है वो जारी होते हैं, वो बंद होना चाहिए। 100% रिजल्ट जो है उसके आधार पर इनका रिजल्ट जो है वो जारी होना चाहिए और उसी के साथ में कहीं पर कॉपियां दिखाने की बात, कहीं रिजल्ट जारी करने की बात और उसी के साथ अन्य मांगे जो है उसे लेकर लगातार प्रदर्शन पर अड़े हुए हैं। क्या कुछ पूरा मामला है वो बताने के लिए अभ्यर्थी भी खुद यहाँ पर मौजूद है। किस तरह से प्रदर्शन कर रहे, रात भर यहाँ पर बैठे रहे, क्या किसी तरह की कोई बातचीत आप लोगों से जिम्मेदारों ने की है? मैम, हम लोगों से रात में कोई भी आयोग का सदस्य कोई भी नहीं आया है। प्रशासन से जरूर 1-2 लोग आए थे, लेकिन वो हमसे बात करने नहीं आए थे। वो हमें यहाँ उठाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन हमारी संख्या बहुत ज़्यादा थी। यहाँ करीब 60 बच्चियाँ बैठी हुई थी और उसके साथ ही तकरीबन हम 300-350 बच्चे बैठे थे और कुछ शिक्षक बैठे हुए थे और भी कुछ संगठन के लोग बैठे हुए थे। हमारी पूरी रात हम बैठे रहे। अभी सुबह हमने उठ के यहाँ साफ सफाई करी है, सारे मेटे उधर पे हमने डाल रखे हैं। अभी लोग फ्रेश होने गए, अभी हम फिर यहाँ वापस बैठेंगे। अगर आज भी आप लोगों की मांग नहीं सुनी जाती है, कोई भी जिम्मेदार नहीं पहुँचता है, तो क्या करेंगे? मैम, 12 बजे के बाद अनिश्चितकालीन आमरण अनशन होगा जी, एकमात्र। बिल्कुल। तो आप खुद देख रहे हैं किस तरह की आंदोलन पर आज यहाँ पर अभ्यर्थी जो है बैठे हुए हैं। क्या कहेंगे, मांगे जो है आप लोगों की क्या क्या मांगे हैं? सबसे पहले वो बताइए। सबसे स्पष्ट मांग तो ये है कि आप कोई कॉपियां दिखाइए, मार्कशीट जारी करिए, जिससे बच्चा अपना मूल्यांकन कर सके। यदि वो वास्तव में 100-150 नंबर से पीछे है हर बार, ठीक है, तो वो अपने ऑप्शन को बदल सके। भैया वो इस तैयार के लायक नहीं, वो इस चीज़ को समझ सके। जैसे मैंने 7 मेंस दिए, है ना। एक तो ये मांग है कि भैया आप कॉपी दिखाइए। दूसरा ये कि 1387 ऐसा कहीं पर भी फॉर्मूला नहीं, आपने ये फॉर्मूला लाया ही क्यों। फिर तीसरा, आपने अपने ही रूल्स के अनुसार, मतलब कोई रूल नहीं है, कोई वैधानिक संवैधानिक मानदंड नहीं। 2023 के रिजल्ट की भी मांग कर रहे हैं। हाँ कर रहे हैं, लेकिन 87% की कॉपियाँ
कोई आधार नहीं है रोकने का, आपने रोक के रखी, बल्कि 87% को आपने ऑलरेडी पोस्टिंग दे दी। तो या तो वो आवेदन है या फिर कॉपियाँ रोकना आवेदन है। और 23 में जो है, जैसे आप बार बार क्वेश्चन देते हैं, सिर्फ 23 में नहीं, फॉरेस्ट रेंजर 2023 का जो मेंस हुआ उसमें 15 से 18 क्वेश्चन चेंज करे इन्हें, और जो चेंज करनी चाहिए वो नहीं किए, और उससे जो बच्चे अंदर थे वो बाहर हो गए और जो बाहर थे वो अंदर हो गए। क्यों? बिल्कुल, परीक्षा की प्रक्रिया जो है उसमें भी बदलाव करने की मांग है आप लोग की, किस तरह का बदलाव चाहिए? जो परीक्षा की प्रक्रिया में जो 87-13 वाला फॉर्मूला है उसको 100% पर रिजल्ट जारी करना चाहिए। और परीक्षा की प्रक्रिया एक तो ये है कि मतलब बहुत टाइमली रिजल्ट देते हैं। जैसे मान लो अभी 2022 का रिजल्ट भी है, अभी 2025 में जारी होगा, तो 3 साल 4 साल तक मतलब जो पेंडिंग कर देते हैं रिजल्ट। तो बच्चा क्या है कि 3-4 साल तैयारी करने में लगा रहता है। रात भर आप लोग यहाँ बैठे रहे, क्या किसी तरह की सुविधा आपको प्रशासन ने दी या फिर आयोग की तरफ से कोई बातचीत हुई? प्रशासन की तरफ से हमको कोई सुविधा नहीं मिली। हम लोग की मांग थी कि यहाँ एक बायो टॉयलेट आ जाए, वो भी नहीं आया। हमारी जो बहनें थी साथ में वो बाहर जाने के लिए वो मजबूर हुई, लेकिन प्रशासन से हमको कोई आश्वासन नहीं। बिल्कुल, तो देखिए आप देख रहे हैं लगातार कल दोपहर 12 बजे से आज सुबह 8 बजे तक भी इनका प्रदर्शन जारी है, और अगर अभी भी इनकी मांग नहीं सुनी जाती है तो 12 बजे के बाद उग्र आंदोलन जो है वो एमपीपीएससी के अभ्यर्थी शुरू कर देंगे। ठीक है निहारिका, आप नजर बना के रखिएगा इस खबर पर, आपसे आगे भी अपडेट हम लेंगे। शुक्रिया। विधायक है कमलेश्वर डोडियार, इन्होंने अपना मौन धरना खत्म कर दिया है। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात के बाद इन्होंने अपना धरना खत्म किया है। डॉक्टर पर कार्रवाई की मांग को लेकर ये धरना दे रहे थे। चूंकि एक वीडियो वायरल हुआ था, हमने ये खबर प्रमुखता से दिखाई भी थी कि अस्पताल जब पहुंचे थे विधायक महोदय तो कुछ बातचीत हुई और डॉक्टर साहब ने गाली गलौज कर दिया था विधायक जी के साथ, और इसी को लेकर आज ये मौन धरने पर बैठे थे। हालांकि कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग और नरेंद्र सिंह तोमर से बातचीत हुई है, भरोसा मिला है कि डॉक्टर पर कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद उन्होंने अपना मौन धरना खत्म किया है। भोपाल में अक्षय पात्र फाउंडेशन का मिड डे मील कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल होंगे। 1 करोड़वीं थाली में भोजन परोसने का कीर्तिमान आज बनेगा। बच्चों को मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के तहत भोजन परोसा जाता है और बावड़िया कला में प्रतिदिन 50,000 छात्रों के लिए भोजन भी तैयार होता है। भोपाल के 645 स्कूलों में 38 गाड़ियों से ये भोजन पहुंचाया जाता है और आधुनिक मशीनों से इसे तैयार किया जाता है। मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल होंगे आज कार्यक्रम में। के लिए नवमी तो दूर है और गुड़ी पड़वा तक। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जबलपुर में हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के अभिनंदन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि न्यायपालिका में सभी के लिए न्याय समान है। न्यायपालिका ने प्रधानमंत्री के खिलाफ भी फैसला सुनाया है। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान सीएम ने नए मुख्य न्यायाधीश को बधाई देते हुए कहा कि सभी को न्याय मिले, यही एमपी की गौरवशाली परंपरा रही है। भारतीय न्यायपालिका ने जो अपनी पहचान बनाई, मैं बधाई देना चाहूंगा आपके माध्यम से, जिनके आधार पर हमारे अपने फैसले सदैव गौरवान्वित करते हैं। प्रधानमंत्री के खिलाफ भी फैसला कोई लिया जा सकता है, ये केवल भारत में हो सकता है। इंदौर से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। डिजिटल अरेस्ट हुए पीड़ित को पुलिस ने ठगी से पहले ही रेस्क्यू कर लिया। उसका दुबई से कॉल आया था, घबराकर इसने खुद को होटल के रूम में बंद कर लिया था। परिजनों ने पुलिस को काफी देर से गायब होने की जानकारी दी थी। पुलिस ने मोबाइल नंबर ट्रेस किया और इस पीड़ित को होटल से सुरक्षित रेस्क्यू उसको किया है। 4 घंटे से मोबाइल कॉल पर ये जो व्यक्ति था यह डिजिटल अरेस्ट था। विजयनगर थाना पुलिस अब आगे की जांच कर रही है। अब देखिए दुबई से इसके पास कॉल आया था और बीते कई वक्त से पिछले कई घंटों से वो एक होटल में बंद था और परिजनों ने इसके सूचना दी थी कि बहुत घंटे हो गए हैं, इसकी सूचना मिल नहीं रही है। और पुलिस ने फिर फ़ोन नंबर ट्रेस किया और एक होटल से इसका रेस्क्यू किया ठगी होने से पहले ही। तो कई घंटों से ये डिजिटल अरेस्ट था, लेकिन ठगी होने से पहले ही पुलिस ने इसका रेस्क्यू कर लिया और बचा लिया। मामले की जांच की जा रही है। उज्जैन के गार्डन में अवैध हथियारों के साथ बर्थडे मना रहे बदमाशों पर पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। जन्मदिन की सूचना पर जीवाजीगंज, पमासा, भेरूगढ़, चिमनगंज ये सब थानों की पुलिस वहां पर पहुंची, दबिश दी। मौके से 10 बदमाशों को गिरफ्तार किया। कुछ बदमाश हालांकि फरार हो गए। गिरफ्तार बदमाशों के पास से 10 चाकू, एक पिस्टल बरामद किया गया है और बाकायदा इनका जुलूस निकाला गया। तस्वीरें आप देखिए।
एरिया में लगभग 3 लोग धारदार हथियार के साथ और एक पिस्टल के साथ प्राप्त हुआ। मौके पर जो आर्म्स एक्ट की कार्रवाई वो की गई, उनसे पूछताछ में और भी कुछ लीड्स मिली। तो अलग अलग थाना क्षेत्र में भैरवगढ़ में, पवासा में, चमनगंज में, यहाँ पर भी उसी समय इमीडिएट रिस्पांस किया गया। तो कुल 10 लोगों के खिलाफ जो है धारदार हथियार वाली आर्म्स एक्ट की कार्रवाई और एक पिस्टल की कार्रवाई की गई है। खरगोन में राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के प्रबंध संचालक के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। किसान महासंघ ने कृषि उपज मंडी और बैंक परिसर में धरना प्रदर्शन किया और बैंक में जो ताला जड़ दिया इन्होंने। प्रदर्शन के दौरान किसानों ने किसान निगम की कपास खरीदी प्रक्रिया और बैंक के एमडी पर घोटाले का आरोप लगाया। कहा कि एमडी ने डीएपी खाद के प्रचार प्रसार के लिए सहकारी समितियों के साथ 40 लाख रुपए का घोटाला किया है और प्राइवेट कंपनियों को लाभ पहुंचाया है। डीएपी खाद के नाम से जिला कोऑपरेटिव के एमडी के द्वारा 40 लाख का गबन किया गया। हम मांग कर रहे हैं यहाँ के जिला प्रशासन से कि गलत को गलत साबित कर दीजिए, उनके खिलाफ एफआईआर करिए। जब तक इस एमडी के खिलाफ एफआईआर नहीं होती, जब तक यहाँ से राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ धरना आंदोलन खत्म नहीं करेगा और किसी भी प्रकार इस एमडी को बख्शा नहीं जाएगा। मेरी एक नारायणपुरा सोसाइटी, वहाँ का कालातीत ऋण है और 1 महीने पहले वो मुझे भी आके यहाँ कुछ धमकी भरे शब्दों में बोल के गए थे कि ये ऋण सैंक्शन हो जाना चाहिए, नहीं तो मैं किसान संघ के बैनर तले मैंने आपका वो घेराव करूँगा। और अभी ब्रांच मेजर को भी वो चमका का है, उसके मैंने सीसीटीवी फुटेज प्राप्त किए हुए हैं, वो रखे हुए हैं। जाँच समिति जो उच्च स्तरीय होगी उसमें मैं अपनी बात का सारा स्पष्टीकरण वहाँ दूँगा। खबर विदिशा से है, जहां आदिवासियों के आशियाने पर संकट खड़ा हो गया है। दरअसल जिले के ग्राम गंगरवाड़ा स्थित मेहंदीपुर बस्ती में जन मन योजना के तहत मकान बनाने के लिए राशि दी गई थी। वहीं वन विभाग उसी जमीन पर आपत्ति दर्ज कराकर उन मकानों को तोड़ने की बात कह रहा है। शहरिया आदिवासियों के जमीनों पर वन विभाग प्लांटेशन करने की योजना बना रहा है, जिसके चलते आदिवासी परिवारों को अब पीएम आवास योजना के तहत निर्माणाधीन मकान खतरे में दिख रहा है। ग्रामीण इस जगह को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। कह रहे हैं कि वन विभाग हमें ज़मीन से बेदखल कर देगा, जिसके एवज में कोई दूसरी जगह उन्हें दिलाई जाए। एसडीएम साहब कह रहे हैं कि 50 हेक्टेयर ज़मीन को राजस्व विभाग की और तरफ से वन विभाग को साल 2020 में सौंप दिया गया था, जिस पर अब वन विभाग प्लांटेशन की तैयारी कर रहा है। परेशानी ये है कि जो हमारी जो कुटी बन रही हैं उनको रोका जा रहा है। वन विभाग वाले उन लोग उसको बनने नहीं दे रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी ये फसल है, ये जमीन है, उसको हम देना नहीं चाहते हैं किसी को भी। पूरे जिले के अंदर वन विभाग की हजारों बीघा जमीन पड़ी हुई है। कई दबंग लोग उस पर दबा के बैठे हुए। इन गरीबों की जमीन को न छीना जाए और इनको जीवन यापन करने के लिए इन्हें पट्टे दिए जाए। सभी आदिवासी भाई बहनों से चर्चा भी करी थी, उनको ये समझा भी दिया गया था कि उनकी जमीन जिसपे वो वैसे तो शासकीय जमीन पे उनके द्वारा जो है खेती की जा रही है, लेकिन उनको उस जमीन से कोई बेदखल नहीं कर रहा है और ना ही उनकी जमीन पे किसी तरीके का कोई प्लांटेशन कर रहा है। केंद्र सरकार ने बिजली के डिस्ट्रीब्यूशन और बिलिंग में सुधार लाने की मंशा बताकर देश भर में स्मार्ट मीटर योजना लागू की है। इसके तहत बिजली के पुराने मीटर्स को बदलकर स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, लेकिन जबलपुर में इस योजना के तहत लगाए गए स्मार्ट मीटर को लेकर लोग नाराज हैं। लोग कह रहे हैं कि जब से स्मार्ट मीटर लगे हैं बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है और कांग्रेस अब इस मौके को भुना रही है। प्रदेश कांग्रेस का जो बिजली शिकायत निवारण प्रकोष्ठ है, ये पूरे प्रदेश में अब इस स्मार्ट मीटर को लेकर जनता से फीडबैक ले रहा है। कांग्रेस दावा कर रही है कि 99% जनता स्मार्ट मीटर से जो बढ़े हुए बिजली बिल आ रहे हैं उससे परेशान है और इसको लेकर अब वो आंदोलन की राह पर आगे बढ़ रही है। अब बिजली कंपनी के अधिकारी क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि स्मार्ट मीटर से बिलिंग में ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है। ये भी आपको बता दें कि मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी जबलपुर में करीब 1.25 लाख और पूर्वी मध्य प्रदेश की बात की जाए तो 6 लाख से ज़्यादा स्मार्ट बिजली मीटर लग चुके हैं। कलेक्टर जी के पास गया और वहाँ पर मैंने अपनी समस्त जो भी इनकी जो कागज़ थे उनको सुपुर्द किया और उनको बताया कि मेरे यहाँ पर स्मार्ट मीटर लगा हुआ है।
मेरे को सामान मीटर लगा दीजिए, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं कहीं भी नहीं दे सकता, कुछ भी नहीं दे सकता, क्योंकि मेरी परिस्थिति नहीं है। स्मार्ट मीटर के अंदर जितनी भी विसंगतियां हैं उसको सरकार और बिजली विभाग खोल के सामने नहीं रख रहा। क्या नियम है लगाने का, उसको सामने नहीं रख रहा। क्या गुणवत्ता होनी चाहिए, उसको सामने नहीं रख रहा। हम लोगों ने जहाँ कहीं भी ये स्मार्ट मीटर इन लोगों ने लगा दिए हैं, वहाँ पर एक जनमत संग्रह कराया है। एक फॉर्म लेके हम लोगों ने 5 सवाल पूछे हैं। स्मार्ट मीटर ऑल ओवर इंडिया में लग रहे हैं, इसी तरीके से कुरुक्षेत्र कंपनी के सभी जिलों में लग रहे हैं। तो स्मार्ट मीटर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन का है मैटर, और क्योंकि उसमें मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है, डायरेक्टली रिमोट से रीडिंग होती है, तो जो भी कंज्यूमर के ग्रीवांसेस हैं वो कम होते हैं। वो अपोज करेंगे, अपोज तो ये डेमोक्रेसी है, राइट है सबका, उनको समझाया जाएगा। इंदौर में पक्षियों पर एयर गन से फायर करने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने कबूतरों पर एयर गन से फायर किया था। फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ था। पीपल्स फॉर एनिमल संस्था ने इसकी शिकायत भी की थी और खजराना थाना क्षेत्र का यह मामला है, जहां पर आरोपी को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ था और पक्षियों पर फायर करने का यह मामला था, जिस पर एक संस्था ने शिकायत की थी, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जबलपुर में एक शक में महिला कातिल बन गई। बिल्डर की पत्नी ने 2 युवतियों को चाकू मार दिया। दरअसल पति से अवैध संबंध का शक था और इसी में यह हमला किया गया। एक युवती की जान चली गई है, दूसरी की स्थिति बेहद गंभीर है। पति के ऑफिस में ये जो मृतका थी काम करती थी। माड़ोताल थाना के प्रोफेसर कॉलोनी की घटना है और जो बिल्डर था वो फरार है। उसकी पत्नी की तलाश में अब जुटी हुई है। तो शक ऐसा हुआ एक महिला को कि वो कातिल बन गई, 2 लोगों पर हमला कर दिया। एक की जान चली गई, एक की स्थिति बेहद गंभीर है। इंदौर में 9 साल पुराने मामले में ईओडब्ल्यू ने एक और केस दर्ज किया है। बैंक कर्मियों और फर्म ने मिलकर धोखाधड़ी की थी। फर्जी दस्तावेज के आधार पर लोन दे दिया था। 10 फर्म को कारोबार के लिए 3 करोड़ से अधिक का लोन दिया और अब मैनेजर की शिकायत पर ईओडब्ल्यू ने केस दर्ज किया है। बैंक कर्मियों समेत 10 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। तो फर्जी दस्तावेज के आधार पर 3 करोड़ से ज्यादा का लोन दे दिया गया था। 10 फर्म्स इसमें शामिल थे और अब बैंक कर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने की शिकायत की गई है। कुछ राष्ट्रीय खबरों का भी अपडेट आप तक पहुंचा दें। कुलगाम जम्मू कश्मीर से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। वहां पर एनकाउंटर हुआ है। 5 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। आतंकियों से मुठभेड़ में 2 जवान भी घायल हुए हैं। आतंकवाद के खिलाफ वहां पर एक बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। तो कुलगाम में 5 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। सुरक्षा बलों के जवानों ने बड़ा एक्शन लेते हुए वहां पर 5 आतंकियों को ढेर कर दिया है।